प्रियानो, बायबलच्या पुरातन काळापासून संदेष्टा हा पवित्र शास्त्रामध्ये एक महत्वाचा दुवा मानला गेलेला आहे. आणि संदेष्टे हे प्रत्येक वेळी देवाचं मुख म्हणून इस्रायल राष्ट्रापुढे आलेले आहेत. आणि इस्रायल राष्ट्राला त्यांच्या चुका, त्यांच्या जीवनामध्ये असलेलं पाप, त्यांनी केलेलं पाप हे उघड करून देवापासून तुटलेले संबंध त्यांनी पुन्हा एक बार त्यांना पश्चातापास प्रवृत्त करून, पश्चाताप करायला लावून देवाशी परत ते संबंध जोडलेले आहे. संदेशाचं काम प्रत्येक वेळी असंच होतं की ते प्रत्येक वेळी जाऊन ज्या ज्या ठिकाणी, ज्या राष्ट्रामध्ये, ज्या शहरामध्ये पाप झालेलं आहे त्यांना पश्चातापाची घोषणा करणं, पश्चातापाविषयी, पापाविषयी सांगणं, पश्चाताप करायला लावणं आणि देवाकडे परत वळून आणलं, हे संदेशाचं काम आहे. प्रियानो, बायबलमध्ये एकूण 133 संदेष्ट्यांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यापैकी 16 या स्त्रिया आहेत आणि 133 हे पुरुष संदेष्टे आहेत. तुम्ही 1 राजा 18वा अध्याय आणि ह्याच्यामध्ये 24वा वचन जर तुम्ही काढलात प्रियांनो, 13वा वचन, सॉरी, 1 राजे 18वा अध्याय 24वा वचन. 1 राजे 18:4 हम पढ़ेंगे. 1 राजा 18:4. हाँ. एक बार इजाबेल यहोवा के सभी नबियों को जान से मार रही थी, इसलिए ओबेद ने 100 नबियों को लिया और उन्हें 2 गुफाओं में छिपाया. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो 133 जो संदेश बाइबल में है और उनमें 16 महिला संदेष्टी बाइबल में कहा गए. इन लोगों का एक ही काम था कि परमेश्वर के विरुद्ध हुए पापों को उजागर करना और देश, राज्य, शहर और मंडली नए नियम में मंडली आई है, इनको प्रभु के सामने खड़ा करना, प्रभु का जो संबंध है पाप के द्वारा जो टूटा हुआ संबंध है वो फिर से जोड़ना. लेकिन आज हम कुछ वचन पढ़ेंगे कि आज के तारीख में जो संदेश अपने आप को खुद को प्रॉफिट बोलते हैं, जो खुद प्रॉफिटिक वर्ड देने के लिए आते हैं और अपने आप को प्रॉफिट बोलते, ये प्रॉफिट का मैंने कुछ स्टडी किया है. जो ये प्रॉफिट जब आते, आंखें बंद करके आके अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, फिर उनको ABCD उनके माइंड में आ जाती और ABCD के द्वारा फिर वो कहते हैं ए नाम से शुरू होने वाले एक ऐसा बहन है, उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ये वो है, वो सामने आ जाओ. और जब ऐसे कांग्रेगेशन में जब लोग खड़े रहते, ए नाम से अनीता आ जाती है, अनिका आ जाती है, आलिशा आ जाती है, आराधना आ जाती है, सब आके खड़े हो जाते हैं. फिर पास जो प्रॉफिट है वो भी दिमाग में सोचते बैठता है, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वो उसको छलता है, नहीं क्या, छलनी करता है, क्या बोलते उसको, चाळणं नाही का, आपण चाळणं काय म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये, छलनी करता है, उसको अलग करता है. नहीं ये क्या, वो क्या, नहीं भाई, मेरे भाइयों बहनों, ये वचन नहीं है, ये प्रॉफिटिक विजन नहीं है. कुछ प्रॉफिट आ जाते हैं, फिर बोलते हैं ये ऐसा ऐसा है, वो वैसा वैसा है, ये सामने आओ, वो सामने आओ, ये जाओ. तो 4 लोग आके, 5 लोग आके खड़े हो जाते, वापस दिक्कत एक ही होता नहीं. कुछ प्रॉफिट बोलते हैं कि किसी के पेट में दुख रहा है, किसी के छाती में दिख रहा है, किसी के इधर गांठ है, उसके गांठ है, आ जाओ. फिर भी 4-5 लोग उठकर खड़े हो जाते. मेरे भाइयों बहनों, ये प्रभु का वचन या प्रभु के तरफ से आने वाला दृष्टांत नहीं है. ये इस तरह से आप मत प्रॉफिटिक वर्ड मत बोलो, ये प्रभु के तरफ से नहीं. मेरा प्रभु इतना कमजोर नहीं है जो 4 लोगों में, 10 लोगों में उसको पहचान में नहीं आता है. एक तो आपका वो दृष्टांत कमजोर है, आपकी वो भविष्य दृष्टांत जो आंख है, जो आप बोल रहे, आपको दिखाई दे रहा है, वो कमजोर है, जो आपको कंफर्म नहीं है, उसके ऊपर ब्लर आया हुआ है मेरे भाइयों बहनों, वो क्लियर नहीं है. और आप वो कहने जाते हो, मैंने देखा है, जब कभी आप बोलते हो, बोलना प्रॉफिट जब बोलता है वो सीधा
नातान संदेष्टा दाऊद राजा के पास जाके सीधा बोलता है कि दाऊद, तूने ऐसा ऐसा पाप किया है, एक गरीब की बकरी को तूने मारा है, तूने ये किया है, गरीब की बकरी को तू लेके आया है, उसको तूने छल किया है, कपट किया है। यूहन्ना संदेष्टा हेरोद को बोलता है कि देख भाई, तूने ऐसा ऐसा पाप किया है, ये पाप गलत है। ऐसा क्लियर विजन आपको होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्लियर विजन आज के संदेश में नहीं है। मैं साफ सतेरा कहता हूं, अगर आपको ये ऐसे धुंधले धुंधले विजन आते तो कृपया करके लोगों को गुमराह करने के लिए मत बोलो। आपको ए बोलने के बाद में चार लोग खड़ा होके अगर बोलते कि हमें, फिर उसके बाद में उसको आप छलनी करके उनको अलग करते, ये प्रॉपर्टिक विजन नहीं। और आप मंडली में आने के बाद में आपको क्यों ये सारी बातें क्लियर करना पड़ता है? नहीं, वो बहन ये है क्या, वो भाई वो है क्या, उसको वो है क्या। आप उसको प्रूव करने जाते हो कि हम संदेष्ट है और हमको ये क्लियर हो है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको विजन आया है, ड्रीम्स आया है, दृष्टांत आया है, तो पवित्र आत्मा वो व्यक्ति, वो लोग आपके सामने लेके आएंगे। मेरे भाइयों बहनों, पहले यूहन्ना का 4 अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। हरि राम। 1 यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन। रियल्ला रमनी करी नम शंदेरे रबरनदी ओ रबामम दीरललबल नम नम शंदर रबरनदी हले 1 यूहन्ना। हाँ, मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में, आपके चर्च में, आपके आजू बाजू आने वाले हर एक आत्मा का आप विश्वास मत करो। उनको परखो। ये जो दृष्टांत उनको आ रहे ABCD से, ये दृष्टांत परमेश्वर नहीं दिखाता मेरे भाइयों बहनों, वो नहीं है। परमेश्वर आपका नाम लेके आपको बुलाएगा, आपकी पूरी हकीकत आपको बताएगा। उसको आपको छानने छीनने की जरूरत नहीं है। ये संदेश आपको गुमराह कर रहे, उनको प्रभु का दृष्टांत क्लियर दृष्टांत नहीं है। हम पढ़ेंगे मेरे भाइयों बहनों यिर्मयाह 14:14, यिर्मयाह 23:16, उसके बाद में एजकेल 13:9। पढ़िए यिर्मयाह 14:14। ये दृष्टांत आपका क्लियर नहीं है मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर जब दृष्टांत दिखाएगा तो क्लियर दिखाएगा। वो उस व्यक्ति को, वो राजा को, वो जो कोई भी उसको क्लियर उठा के लेके आएगा कि नहीं, तूने प्रभु के राज्य के विरुद्ध पाप किया है, तूने परमेश्वर के मंडली के विरुद्ध पाप किया है, तूने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध पाप किया है। जैसे पवित्र पेत्र मंडली में बैठा है, और वो कौन सा व्यक्ति है जो अपनी पूरी संपत्ति बेच के आया उसके सामने और उसमें से थोड़ी चीज अपने पास में रखा? कौन है? हन्या। उन्होंने पैसा बेच, सब संपत्ति बेच के प्रभु के पीछे चलने के लिए पूरी संपत्ति बेच दी, गरीबों को बांटने के लिए पेत्र के पास में लेके आए। फिर भी कुछ चीजें उसने उनके पास में रखा और पेत्र के सामने जाके वो बोले कि हम ऐसा ऐसा करें। तो पेत्र ने बोला कि तूने पवित्र आत्मा के द्वारा साथ में झूठी गवाही दी है, झूठी बात की है कि तूने उसमें से कुछ बचाया अपने लिए। वो संदेष्टा का आत्मा है जो क्लियर विजन करता है, वो धुंधले विजन नहीं देता है। पढ़ेंगे हम 14:14, यिर्मयाह 14:14। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह, वे नबी मेरे नाम पर झूठ उपदेश दे रहे हैं। ये लोग झूठ उपदेश दे रहे, झूठे विजन आपको दिखा रहे, झूठे दृष्टांत आपको बता रहे। वो ये पूरे बाइबल में कोई भी नबी ने, किसी भी संदेशता ने ABCD का नाम लेके किसी को बुलाया नहीं है। धुंधले विजन उसने बताए नहीं है। 4 लोग एक साथ खड़े हुए नहीं है। और मैंने उन्हें नबियों को नहीं भेजा। मैंने उन नबियों को, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उन नबियों को नहीं भेजा है। मैंने उन्हें कोई आदेश या कोई ना ही मैंने उनको कुछ आदेश दिया है कि वे नबी असत्य कल्पनाओं में व्यर्थ जादू और अपनी झूठी दर्शन का उपदेश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं सिस्टर? वो 2 लाइन वापस से पढ़िए, 2-3 शब्द। अपने झूठे
दर्शन अपने झूठे दर्शन, का उपदेश, अपने झूठे दर्शन का उपदेश, व्यर्थ जादू और अपने झूठे दर्शन दर्शन का उपदेश कर रहे हैं। व्यर्थ जादू, झूठे दर्शन और कल्पनाएं, कल्पनाएं का वो क्या कर रहे, दिखावा कर रहे। मेरे भाइयों बहनों, आने वाले हर कोई जो भी नबी, जो भी प्रॉफिट अपने नाम के आगे लिख के आ रहे, अगर उनको क्लियर दृष्टांत नहीं आ रहा, मेरे भाइयों बहनों, उस आत्मा को पहचानो, वो अपने मन की बात बोल रहा है। अगर वो उसके पास प्रभु का दृष्टांत है तो वो क्लियरली बोलेगा, वो क्लियरली आपको बताएगा, क्लियरली आपका नाम लेके बुलाएगा। किंतु वो ये एबीसीडी, ये नया फैड आया है, ये नया फैड क्या है मुझे पता नहीं है, ये नया फैड क्या है मुझे पता नहीं है, और लोग उसके पीछे चले जा रहे, अपने आप को गुमराह करें। मेरे भाइयों बहनों, उसके साथ गुमराह मत हो जाओ। और सिस्टर एजेकियल 23:16 पढ़िए। यिर्मयाह 23:16, सर्वशक्तिमान यहोवा हाँ यह सब कहता है, हाँ जी, वे नबी तुमसे जो कहे उससे उसकी अनुसार कर। वे तुम्हारे मुख बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो नबी परमेश्वर का मुख बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर के तरफ से आए हुए नहीं, एबीसीडी वाले। मैंने एक नबी को, एक कुछ प्रॉफिट XYZ में, उसको प्रॉफिट कहना भी वो प्रॉफिट का अपमान हो जाएगा। मेरे भाइयों, एक व्यक्ति एक दास के पास आया, उसको प्रार्थना करने को बोला, तो उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की और उसको बोला, ओ मैं यल्ला कराला। प्रार्थना करने के बाद में बोल रहा है, आपके घुटने में दर्द है। जिसने प्रार्थना करने को बोला वो बोल रहा कि मेरे घुटने में तो दर्द नहीं है। नहीं, फिर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बन के आया वो बोल रहा है कि नहीं, फिर आपके घर में आपके मिसेस के घुटने में दर्द होता है। वो बोल रहा मेरे मिसेस के घुटने में भी दर्द नहीं है। वापस वो बोल रहा है आपके टीनिया नीना डो डिन डा, लेकिन घुटने में दर्द तो नहीं निकला। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रॉफिटिक दृष्टांत, भविष्यात्मक संदेष्टा का, नबी का दृष्टांत नहीं है। अब एक कुछ ऐसे दृष्टांत दिखने वाले नबी प्रॉफिट पैदा हो गए थे, जो आपके पॉकेट में कितना पैसा है वो बताएंगे। 2000 का नोट है, 5000 का नोट है, 100 का नोट है। प्रभु ये ऐसे छुतुरे क्या बोलते, छिछोरे दृष्टांत नहीं देता। मेरे भाइयों, अपने आप को उस भ्रांति की आत्मा में मत डालो। परमेश्वर आपको वो छिछोरे दृष्टांत नहीं देता, ना ही उसने ऐसे प्रॉपर्टी को चुना है, ऐसे नबियों को चुना है जो ऐसे छिछोरे दृष्टांत की बात करते। वो ऐसे लोगों को नहीं चुनता है। मेरे भाइयों, वो परमेश्वर के तरफ से वो नॉलेज नहीं है, ना ही परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर से जो चुने हुए नबी है, उनका सबसे पहला काम है मेरे प्रिय, मेरे भाइयों बहनों, वो सबसे पहले जीवन में, देश में, राज्य में, मंडली में, शहर में जो भी परमेश्वर के विरुद्ध हुआ काम है, उस काम को निकाल देना, लोगों को परमेश्वर के नजदीक लेके आना। ये दृष्टांत, ये उनका विजन होता है मेरे भाइयों बहनों। और संदेशा जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी बात करता है, उस वचन के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा आपके जीवन की उन्नति होना जरूरी है, आपके चर्च की उन्नति होना जरूरी है, आपके राज्य, शहर और देश की उन्नति होना जरूरी। वो कहा जाता है नबी। ये ABCD वाले नबी नहीं होते, वो पॉकेट में पैसा कितना है देखने वाले नबी नहीं होते। ये तो ऐसे बहुत सारे लोग, मैं कभी पुणे स्टेशन आप गए या नहीं गए, या कौन से शहर के स्टेशन पे जाओ, वो आंखों पे पट्टी बांध के बात करने वाले लोग रहते हैं कि आपका ये, आपका वो। ये सब मन घटन कहानी है। ये नबी नहीं है मेरे भाइयों बहन। ये अपने आप को प्रूव करके परमेश्वर के नाम के पीछे अपना खुद को उठाने की बात है। आप एजेकियल पढ़ा है सिस्टर आपने, एजेकियल 13:9। ओरी नम शंदल मनिन करोम देंदेरा बाबा बाबस क्रूर बलन मनन मन येशु नामा येशु नामा येशु नामा। ओरेले बेरेले एजेकियल 9:13 एजेकियल 13:9।
ओरी रबला लबला नम 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 शिंदिरी बिरी 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 नम 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 ओ हालेलुया। एजेकियल 13:9 हम पढ़ेंगे मेरे भाइयों। ओ शंदरला, मैं बाइबल मराठी में पढ़ता हूँ, मैं मराठी में बोलूंगा। निरर्थक दृष्टांत पाहणाऱ्या व खोटे शकून सांगणाऱ्या संदेशावर माझा हात चाले। परमेश्वर बोल रहा है, ये जो एबीसीडी वाले, वो जो आधे अधूरे दृष्टांत बोलने वाले लोग, ये मेरे तरफ से नहीं, उनके ऊपर मेरा हाथ चलने वाला है। और ना ही उनके ऊपर मेरा हाथ चलने वाला है, बल्कि जो उन संदेश की बात मानने वाले लोग हैं, मेरे उन संदेश की बात मानकर करने वाले लोग हैं, जो आधो अधूरे है, जो एबीसीडी वाले प्रॉफिट है, नबी है, जो आधा अधूरा दृष्टांत बताने वाले, 5 लोगों में से एक लोग को छीन त्यांना नाही का तो विचारून त्याला पुढं आणणार, कस नाही का ते मला चाळणी करून पुढं आणणार, वो लोग जो है उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ चलने वाला है। मिला है सिस्टर आपको हिंदी में? निरंतर दृष्टांत पाहणाऱ्या व खोटे शकून सांगणाऱ्या संदेशावर माझा हात चालत। माझ्या लोकांच्या मंडळात त्यांचा प्रवेश होणार नाही, इस्रायलच्या घराच्या नामावलीत त्यांची नोंद व्हायची नाही, इस्रायल देशात जाणे ना नाही, तुम्हाला समजेल की मी परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आहे। एजेकियल 13:9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों बहनों। मैं आपसे विनंती करता हूँ, यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन कहता है कि आप जो भी आत्मा है उस आत्मा को परखो और उसके हिसाब से चलो। अंधों के पीछे जाके आप अंधे मत बनो और खड्डे में मत गिरो। आज का वचन बहुत क्लियर है कि आप उनको पहचानो। एबीसीडी वाले नबी प्रॉफिट प्रभु के तरफ से नहीं है, आधा अधूरा दृष्टांत देखने वाले प्रभु के तरफ से नहीं, वो अपनी खुद की मन गढ़ंत कहानी एक अंधेरे में बांध चला देते हैं, बेटा तो बेटा, और सामने वालों को गुमराह करते। ऐसे लोग प्रभु के राज्य में, प्रभु के नबियों में नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर पल्लवी आगे आके प्रार्थना करेंगे हमारे लिए। ओरी नमरा बरा शकर लबल 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 लमंदर ओरी मकारा लमन मंदर में नम दो ओरी शकर परमेश्वर इसके में कहा गया जो झूठे नबी हैं उनको दंड देने